morning all of you. Morning sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. आज की क्लास में शनिवार को हुए टेस्ट के बारे में, टेस्ट पेपर सॉल्विंग को लेकर के हम लोग चीज़ों को क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं शॉर्टकट्स यानी प्रैक्टिकल के बारे में कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पहले हम लोग एक बार आज शॉर्टकट देखेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को रिज्यूम करेंगे जहाँ हमने शुक्रवार को पॉज किया था, यानी जहाँ पे हमने अपना टॉपिक को होल्ड किया था, है ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे ENIAC, तो ENIAC के बारे में हम लोग आगे विस्तार में जानेंगे। पहले आइए थोड़ा शॉर्टकट पे एक बार नज़र डालते हैं कि वो शॉर्टकट जो हमारे टेस्ट में इस बार शनिवार को बच्चों के सामने आए थे वो कितने हेल्पफुल थे, कितने प्रॉब्लमैटिक थे। आइए देखते हैं। प्रॉब्लमैटिक चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं कि वो हमको एक टिग्नेटिक वे में ट्रिगर करती हैं, और ट्रिगर करना हर बार एक्सप्लोर नहीं होता, कई बार पटाखे फुस भी हो जाते हैं, होते हैं। तो वो इग्नाइट आपके अंदर होना चाहिए, वो एक्सप्लोजन आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है फिर उस तरह से पढ़ने का। चलिए आइए एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विंडो R प्रेस करने के बाद, रन कमांड ओपन करने के बाद हम वहाँ पे लिखते हैं विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड। आपके सामने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिख रहे हैं आपको, बारी बारी से गौर करें। यहाँ पे ये है आपका Ctrl+A। क्या है ये? Ctrl+A। मैं चाहूँगा बच्चे स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट कर लें कॉपी में। Ctrl+A है ये। सेलेक्ट ऑल। आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी पेज पर जो भी कुछ लिखते हैं, चाहे वो एक पन्ने का हो, एक लाइन का हो, एक वर्ड का हो, या करीबन 100 शब्दों का हो, या पूरी किताब क्यों ना हो, अगर आपने Ctrl+A दबाया तो सारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सब कुछ वहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। फिर आता है Ctrl+B। इससे क्या होता है? बोल्ड। आपका जो टेक्स्ट होता है, जो आपकी लिखावट होती है, वो हैवी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। फिर आता है Ctrl+C। जब आप डेटा सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो 1 वर्ड करें, 1 अल्फ़ाबेट करें, या फिर 1 पैराग्राफ करें, या 1 होल डॉक्यूमेंट करें, Ctrl+C प्रेस करेंगे तो डेटा कॉपी हो जाएगा। क्या होगा? और कॉपी का यूज़ क्या है? फोटो कॉपी। एक कॉपी यहाँ पर, एक कॉपी कहीं और पे पेस्ट करना होगा, बिल्कुल। Ctrl+D, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वो बॉक्स होता है जहाँ पर आप फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ मिलेगा, फॉन्ट का स्टाइल आपको डिफरेंट मिलेगा। ये सारे काम आप वहाँ पे एक बार में क्या कर पाएंगे? बदलाव कर पाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं Ctrl+E, सेंटर अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एग्जैक्टली, यानी पेज का 2 अलाइनमेंट होता है, एक लेफ़्ट एक राइट। हालांकि 4 होते हैं, टॉप और बॉटम भी होते हैं, ऊपर और नीचे। बट अभी हमको लिखना है तो कहाँ से लिखेंगे? हिंदी होगी तो लेफ़्ट से लिखेंगे, उर्दू होगी तो राइट से लिखेंगे। एम आई क्लियर? तो आप Ctrl+E दबाओगे तो ना तो हम लेफ़्ट जाएंगे ना तो राइट जाएंगे, सेंटर में आएंगे। कहाँ आएंगे? दोनों ओर से गैप बराबर होगा और आपका टेक्स्ट बीचों बीच में होगा। क्या बोलेंगे इसको? एग्जैक्टली। इसके आगे देखते हैं Ctrl+F, फाइंड। क्या बोलते हैं इसको? अभी फाइंड क्या होता है? फाइंड मतलब ढूंढना होता है। क्या होता है? ढूंढना। कोई भी वर्ड, अल्फ़ाबेट या शब्द या फिर पैराग्राफ या कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में पता नहीं कहाँ है और ढूंढना चाह रहे हैं, आप Ctrl+F प्रेस करिएगा, आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर जो ढूंढ रहा है वो टाइप कर दीजिएगा, वो ढूंढ के लाके आपको दे देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आता है Ctrl+G, गो टू। क्या बोलते हैं इसको? एग्जैक्टली। किस लाइन पे, किस पेज पे, किस बुक मार्क पे आपको जाना है, उसके लिए आप Ctrl+G प्रेस करिएगा, वो उसको कंडीशन दीजिएगा, वो आपको वहाँ पहुँचा देगा। बात समझिए। Ctrl+F का मतलब फाइंड होता है। मान लो कुछ आप ढूंढ रहे हो, आपका नाम बादशाह है, पूरे डॉक्यूमेंट में 100 पेज हैं, किसी एक पेज पे बादशाह लिखा है, Ctrl+F में बादशाह आप डालोगे तो आपको बादशाह वाली लाइन उस वाले पेज पे लेके जाएगा। बट Ctrl+G पे क्या होता है? Ctrl+G का मतलब गो टू, आपको पहुंचाएगा। आपको न केवल बादशाह तक, न केवल शब्द तक, जिस लाइन पर जाना है, लाइन नंबर डाल दोगे तो लाइन पे लेके जाएगा। बुकमार्क, बुकमार्क का मतलब होता है, तुम गीता पढ़ते हो, एक वाइट रंग का धागा होता है, जिस पेज पे तुम लगाते हो उस पेज पे जाना होगा तो वो सीधे धागा लोगे और किताब बीच से खोल दोगे, होता है। तो गो टू भी ऐसा करता है। बुकमार्क तुम्हारा जहाँ पे तुम लगाए हुए होगे, जिसको हेडिंग बनाओगे, वहाँ सीधे लेके जाएगा। सेक्शन, जिस जगह पे तुम डिवाइड किए होगे उस डिवीजन पार्ट पे तुमको लेके जाएगा। उसके बाद हाइपर लिंक हो गया, तुम्हारा ब्रेक हो गया, तुम जहाँ जैसा जैसा वहाँ पे लगाए होगे, गो टू तुमको वो सारे फीचर्स देता है, वहाँ जाने के लिए ऑप्शन तुमको दे रहा होता है। तो गो टू से तुम वहाँ पे एक बार में पहुँच जाओगे। मैं क्लियर? ठीक।
आगे देखते हैं। कंट्रोल एच रिप्लेस, क्या मतलब है इसका? अब ये रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है बादशाह, तुम्हारा नाम वहाँ लिखा हुआ है, अगर हम बादशाह को फ़कीर से रिप्लेस कर दें, क्या कर दें? हाँ, फ़कीर इज़ उर्दू वर्ड, उसको हिंदी में भिखारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो मान लो बादशाह है वहाँ पे, तो हम पहले क्या करेंगे? कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, वहाँ पे लिखा, वहाँ पे 2 कॉलम आएंगे, 2 रो आएंगे, सॉरी 2 रो आएंगे। पहला फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हैं आप? तो ढूंढ रहे हैं बादशाह को, ऊपर बादशाह लिख देंगे, नीचे आएगा रिप्लेस विथ, क्या आएगा? रिप्लेस विथ, यानी ढूंढ रहे हैं बादशाह को, रिप्लेस करना है बादशाह को। पहले बादशाह को ढूंढेगा, यहाँ पे बादशाह, रिप्लेस वाले में लिखोगे फ़कीर, तो अब जहाँ जहाँ बादशाह लिखा होगा वहाँ पर फ़कीर आ जाएगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। अगर रिप्लेस वंस दबाओगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक बार रिप्लेस करेगा। मान लो 20 जगह बादशाह लिखा है तो एक जगह बादशाह का फ़कीर होगा, और रिप्लेस ऑल कर दोगे तो जहाँ जहाँ बादशाह होगा वहाँ वहाँ फ़कीर हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आइए। कंट्रोल आई इटैलिक, तुम जिस पार्ट को सेलेक्ट करोगे, चाहे अक्षर को, चाहे वर्ड को, चाहे सेंटेंस को, सिलेक्शन करने के बाद से आपका वो इटैलिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इटैलिक बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कंट्रोल जे जस्टिफाइड, क्या लिखा है यहाँ पे? जस्टिफाइड। अब ये जस्टिफाइड क्या होता है? आप अलाइनमेंट सेट करते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडिल करते हो, उनके हिसाब से जो जस्टिफाइड होगा, यानी मान लो 3 लाइन तुमने लिखी, चौथी लाइन नीचे आने वाली है ना, तो चौथी लाइन अधूरी है, यानी पूरी कंप्लीट लाइन नहीं, आधा है फ्रेज, या फिर उसको वो मान लो, वर्ड नहीं आ रहा, भूल गया, नहीं, फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज या फिर क्लॉज अगर होता है, हाफ होता है सेंटेंस का, तो मान लो आपने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, अधूरी लाइन यहाँ आ रही है, तो अधूरी लाइन बराबर से फिक्स कर दी जाएगी, यानी कि जिधर आपने लिखना शुरू किया है वो लाइन एंड भी होगी तो वहीं उसके नीचे से होगी, ठीक है। यानी 2 लाइन जो ऊपर आप लिखे हुए होंगे, तीसरी लाइन मान लो सपोज दैट ये हमारी तीसरी लाइन है, यहाँ पे आके ऐसे रुक गई, यहाँ पे इतने पे, तो ये बीच में नहीं आएगी, राइट पे नहीं आएगी, हमेशा लेफ्ट में ही आएगी। ये आपकी 2 लाइन यहाँ पे आएगी, तीसरी वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी जस्टिफाइड है वो, क्या है वो? जस्टिफाइड, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार। अब आपका आता है कंट्रोल के हाइपरलिंक। ऐसा है कि आप अपने MS वर्ड में एक लिंक लगाना सीखते हो, ऑफलाइन लिंक, मतलब समझते हो? आपने गूगल पे वेबसाइट खोला होगा, उस पर ब्लू रंग की एक लिंक दिखती है, उस पर लिखता है क्लिक द बिलो आइकन या क्लिक द बिलो लिंक, टच करते हो एक नया पेज रिडायरेक्ट होता है। यहाँ पर आप अपना प्राइवेट, अपना खुद का ऑफलाइन लिंक लगा सकते हो। मान लो MS वर्ड पे 4-5 डॉक्यूमेंट तुम बनाए हो, 4-5 किताब बनाए हो, उस किताब का तुम केवल लिंक उठाओगे और इस पेज पे लगा दोगे, तो इस पेज पे 10 लिंक लगा, बोलो, हर लिंक के अंदर एक पूरा डॉक्यूमेंट है 100-100 पेज का, यस और नो। एक ही पेज पे 1000 पन्ने की किताब आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अब वो लिंक केवल शेयर कर दोगे किसी को, वो क्लिक करेगा, पूरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यस और नो। और इसी लिंक को अगर तुमने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया तो एक लिंक में 10 किताब आपको मिल जाएगी, यस और नो। आप सभी लोग जो बच्चे देख रहे हैं sarkariresult.com पे गए होंगे, गए हैं ना, वहाँ पे कई सारी लिंक्स आती हैं, जॉब की भी, एडमिट कार्ड की भी, रोल नंबर की भी आती है। क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट रिडायरेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है ये, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? चलिए, अब आता है कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट मतलब ऊपर जो रूलर चल रहा होता है उसको इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, डिक्रीज मतलब घटाना होता है। मैं विंडो R कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, विंडो R मैंने किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा विनवर्ड, क्या लिखूँगा? ये देखिए, ये आपका रूलर है, क्या है बेटा? इस रूलर पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है वो इंडेंट है, क्या है वो? मैं कंट्रोल M दबा रहा हूँ, इंडेंट क्या हो रहा है? ये देखिए आगे बढ़ रहा है, ये देखिए, बोलिए, ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? अब मैं अल्ट और टैब दबाऊंगा ताकि मैं उस विंडो पे जाऊँ जहाँ मेरे नोट्स हैं। अल्ट प्लस टैब मैंने दबाया, ये देखिए वापस से आ गए। क्विक साइकिल बोलते हैं इस तरीके को, क्या बोलते हैं? हाँ,
तो देखिए इंक्रीज इंडेंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। अब आता है कंट्रोल एन, न्यू फाइल। क्या होता है ये, आप कंट्रोल और एन जब दबाओगे कहाँ पे आके, इस पे आप अपने MS वर्ड पे आके कंट्रोल एन दबाओ, दबाते क्या होगा, एक नया विंडो खुलेगा। क्या खुलेगा, एक नया विंडो। कैसे मालूम चलेगा नया विंडो खुला है, यहाँ नीचे आइकन आप देखिए, माउस ला के यहाँ पे टच करिए, ये देखिए एक तो आपने खोल रखा है, दूसरा भी खुला है, डॉक्यूमेंट 2, यस सर नो। तो कंट्रोल एन से क्या होता है, एक नया विंडो ओपन होता है। क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे जो है पैर टेढ़ा कर रहे थे, सजा काट रहे हैं, और कोई है नहीं। जिन बच्चों का मार्क्स ख़राब आया है शनिवार के टेस्ट में, वो एक पाँव पे खड़े रहेंगे 15-20 मिनट के लिए, और अगर ठीक से खड़े नहीं होंगे तो ये डंडा है और यहाँ प्रवेश इसका वर्जित नहीं है, प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता बहुत मेहनत से हूँ और रिज़ल्ट ख़राब होने पे मारता भी बड़ी मेहनत शिद्दत से हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, मैं अल्ट टैप करूँगा, वापस से आपको वहाँ लेके आऊँगा जहाँ पे आप पहले थे। देखिए अब क्या बोल रखा है, कंट्रोलों से ओपन फाइल। ओपन फाइल क्या होती है आइए देखते हैं। मैं अल्ट टैप करके वापस से MS वर्ड पे जाऊँगा, यहाँ आके मैं कंट्रोल O दबाऊँगा, कंट्रोल+O, देखिए क्या होता है। ये देखिए ओपन नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपकी वो फाइलें हैं जिसको पहले आपने MS वर्ड पे डेस्टिनेशन फोल्डर डाल के सेव कर रखी हैं। डेस्टिनेशन मतलब होता है आपने एक फ़ोल्डर चूज़ किया कि अब से हमारी MS वर्ड की फ़ाइलें यहीं पर सेव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये देखिए MS वर्ड की फ़ाइल को पहचानने के दो तरीके। पहला उसका फाइल एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप फाइल सेव करते हो तो लास्ट में .docx लिखते हो। क्या लिखते हो, उसका फाइल एक्सटेंशन, उसको डॉक्यूमेंट X बोलते हैं। 2007 और उसके बाद जो भी MS वर्ड की फाइलें आती हैं वो .docx कह के आती हैं। 2003 का जो मॉड्यूल था वो .doc था। क्या था, X लगने का मतलब है कि 2007 या उसके बाद का वर्जन है। कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक से खड़े रहिए नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको फाइल नेम डालनी पड़ेगी और आप उसको खोल सकते हो। तरीका नंबर 2, यहाँ पर आप इसको पकड़ना, इस स्क्रॉल बार को, जिसको आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हो। क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, हाँ। माउस से क्लिक करिएगा और आगे लेके जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कैसे, राइट क्लिक करिए या फिर प्रॉपर्टीज़ में जाइए। ठीक है, आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका नाम क्या है, इस फाइल की साइज़ क्या है, डिस्क में साइज़ क्या ले रखी है, बना कब था, टाइम क्या था, सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं क्लियर। फिर देखिए इसको आप कैंसिल करिए, सिंपल तरीका है और भी आसान है। माउस से केवल यहाँ चले, माउस को रोक दीजिए। ठीक है, क्या लिख के आ रहा है, पूरा नाम आया कि नहीं है, बोलिए। पूरा नाम भी आ गया, डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, और जिस नाम से फाइल सेव की तो नाम भी आ गया। सर नो, तो मशक्क़त करनी ही नहीं कहीं पे, बोलिए। बढ़िया, चलिए अगर आपको ओपन करना होगा आप ओपन कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं करना है, टेस्ट पेपर है ये, तो ओपन नहीं करूँगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। वापस आते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है कंट्रोल P। P का मतलब होता है प्रिंट करना। क्या होता है, प्रिंट करना। इसके लिए बहुत कुछ नहीं, अल्ट टैप करिए, वापस से उस पर जाइए, कुछ यहाँ पे लिखे होंगे, अगर मान लीजिए सपोज़ आपने कुछ लिख रखा है तो कंट्रोल P दबाइए। P दबाते हैं प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या होगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लोडिंग हो रही है, ये देखिए ये प्रिंट आउट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो रखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट के लिए आप रेडी हो, प्रिंट बटन बोलते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। बट बगल में क्या है, कॉपीज़ मांग रहा है। कितनी छाया प्रति आपको चाहिए, छाया प्रति हिंदी में है, इसका मतलब है फोटो कॉपी। क्या होती है, नंबर ऑफ कॉपीज़। मान लो एक ही पेज अगर 10 बच्चों को बांटना है तो पेज तो एक ही रहेगा ना, उसकी कॉपी कितनी होगी, 10 कॉपीज़ होंगी। तो मैं यहाँ कॉपीज़ की संख्या कितनी कर दूँगा, बोलिए 10 कर दूँगा। यस और नो, बताइए। नीचे लिखा है प्रिंटर। प्रिंटर का मॉडल कौन सा है, मॉड्यूल कौन सा, उसका स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, कनेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे शो करेगा। अभी क्या लिख के आ रहा है, ऑफलाइन। क्या लिख के आ रहा है, प्रिंटर का नाम है HP Inktank 310 सीरीज PCCL। इसका मतलब क्या, मॉडल नंबर, मॉडल नेम हो गया, और इसका स्टेटस क्या है, ऑफलाइन। क्या है,
कोई दिक्कत नहीं। क्लिक करिएगा तो और भी बहुत सारे प्रिंटर जो मैंने ऐड कर रखे थे ऑनलाइन से शो करेंगे। यस और नो, काम की चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं। फिर देखिए प्रिंट ऑल पेजेस, क्या आपको सारे पन्ने 100 पन्ने का किताब है 100 का 100 पन्ना प्रिंट करना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ क्लिक करिए। अब आप क्या चाहते हैं? सिलेक्शन, जिस पेज को आप सेलेक्ट करके आए हैं केवल उसी पेज को आप सेलेक्ट करना प्रिंट करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में। फिर है प्रिंट करंट पेज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि आप अभी का आपका कर्सर जहाँ पे आप टाइप कर रहे थे, वो जो कर्सर हिलता है या टाइपिंग एरिया है वो जहाँ पर है, केवल उस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? करंट पेज। फिर आता है प्रिंट कस्टम। कस्टम में रेंज आती है, क्या आती है? यहाँ क्लिक करिए। हाँ, इस पर रेंज आप डालेंगे तो बेटा रेंज में क्या होता है, ये देखो पेजेस मांग रहा है 1 से लेके, मान लो मुझे पेज नंबर 1 से लेकर के डैश ऊपर दिया बैक स्पेस के बगल में 10 लिखा आपने। क्या लिखा आपने? 10। क्या लिखा? पर करो 10 जब, हाँ राधिया बरोबर 10। अब वो पेज 1 से लेके कहाँ से प्रिंट करेगा? 10 तक। उसके बाद वो नहीं करने वाला। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताइए। नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है नीचे प्रिंट वन साइड। अगर आपको वन साइड प्रिंट चाहिए तो कर सकते हैं। प्रिंट बोथ साइड, आगे या पीछे, लॉन्ग एजेस किनारे पे, तो बोथ साइड करेगा। इसके बाद मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, ये आपके हाथ में एक पहले पन्ना प्रिंट हो जाएगा, घुमा के आप वापस डालेंगे, फिर दोबारा साइड प्रिंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए, तो ये आपका प्रिंटिंग का ऑप्शन था। नीचे आपको सारे पोर्ट्रेट मिल जाएंगे, लैंडस्केप मिल जाएंगे, वन साइड सेकंड साइड। ये आपका पोर्ट्रेट है, ये खड़े में है तो पोर्ट्रेट है, मैं इसको चेंज करूँगा लैंडस्केप में तो ये चौड़े में हो जाएगा। ये देखिए चौड़े में हो गया। फिर यहाँ पे शीट आपको चूज़ करनी है। पेपर आपका A4 है, A3 है, A2 है, A1 है, लीगल है, लेटर है, आपकी मर्ज़ी, जैसा भी होगा आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। बस इतना सा काम था। मार्जिन पे आकर के मार्जिन सेट कर दीजिएगा आप लोग। मार्जिन में नैरो है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर है, जैसा भी ठीक लगे आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। आगे देखते हैं। अब हमारा शॉर्टकट आता है यहाँ कंट्रोल Q। इससे क्या होता है? रीसेट पैराग्राफ। जो पैराग्राफ आप लिख रहे होते हैं उसको रीसेट करना होगा, उसको हटाना होगा, तो आप कंट्रोल Q दबाएंगे। फिर आता है कंट्रोल R, राइट अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? आप जहाँ से भी लिख रहे हो उस शब्द को, उस पैराग्राफ को, उस लाइन को अगर राइट दाहिने ओर ले जाना होगा तो कंट्रोल प्लस R दबाएंगे आप। फिर आता है कंट्रोल S, सबको पता सेव करने का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कंट्रोल T, हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल T से क्या होगा? इंडेंट आपका हैंग कर जाएगा, फिक्स कर जाएगा। हैंग मतलब वो नहीं कि काम नहीं करेगा, हैंग मतलब लटकना भी होता है। कंट्रोल U, अंडरलाइन के लिए जानते हैं, लाइन के नीचे अंडरलाइन। कंट्रोल V का मतलब जहाँ कॉपी और X से कट करेंगे वो पेस्ट करेगा। कट क्या होता है? कूपन उठाते हैं आप लोग, कूपन एक जगह से काटते हैं, एक जगह चिपकाते हैं। फोटोकॉपी क्या होती है? वही कूपन एक जगह से फोटोकॉपी होता है, फिर अपनी जगह पे आके रख दिया जाता है। ठीक है, ऊपर बादशाह लिखा है, नीचे भी बादशाह है तो फोटोकॉपी हुई है। ऊपर बादशाह लिखा था और वहाँ से उठा के हम नीचे ले आए, अब कट और पेस्ट हुआ है। क्या हुआ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, नीचे आई। कंट्रोल Y का मतलब रीडू होता है। क्या होता है? अभी रीडू क्या होता है? रीडू अंडू का उल्टा होता है। मतलब आपने लिखा आरिफ, आरिफ लिखने के बाद आप कहते हो कि सर नहीं लिखना हमको आरिफ, हटा दीजिए, तो कंट्रोल Z दबाएंगे आप। अंडू हुआ काम, मतलब कि हट गया, काम जो हुआ था वो पीछे हट गया। और उसी के बाद आप कहते हो नहीं सर आरिफ लिखना था मुझे, फिर से ले आइए, यानी जो लिखे थे वो हटा दिए, फिर कह रहे नहीं वैसा ही कर दीजिए, तो कंट्रोल Y दबाएंगे आप। क्या दबाएंगे? अंडू और ज़ीरो खत्म हो गया। इसी के साथ शॉर्टकट हमने सीख लिया, इस चीज़ को जान लिया, और मैं चाहूँगा बच्चे इसको आप पढ़ लो। प्रैक्टिकल कोर्स में आपके बहुत काम आने वाला, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।